देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा को भारतीय राजनीति में एक मजबूत और करिश्माई नेता के रूप में देखा जाता है। गांधी परिवार की पृष्ठभूमि और उनका सादगी भरा अंदाज जनता को प्रभावित करता है। प्रियंका का राजनीति में औपचारिक प्रवेश 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब उन्हें कांग्रेस के पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाया गया था। उनके भाषणों और जमीनी जुड़ाव ने पार्टी को नए सिरे से उभरने की उम्मीद दी, लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साबित किया कि अकेले करिश्मा काफी नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में पार्टी सत्ता से बाहर है और नेतृत्व संकट ने पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना और पार्टी को एकजुट रखना है। साथ ही भाजपा की मजबूत पकड़ और नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व के सामने प्रियंका को अपनी अलग पहचान बनाना होगा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने नेतृत्व का जोर दिखाया है, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हालांकि उनकी मेहनत और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता ने कांग्रेस को थोड़ा राहत दी है। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सहजता और जमीनी मुद्दों पर पकड़ है। वे अपने विरोधियों की तुलना में अधिक जनसंपर्क करने वाली नेता मानी जाती हैं। उनकी गांधी परिवार की विरासत और उनकी भाषण शैली उन्हें आम जनता से जोड़ने में बहुत ही मददगार रही है। इसके अलावा प्रियंका के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि कांग्रेस को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि प्रियंका में नेतृत्व के गुण हैं, लेकिन उनके आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या वो संगठनात्मक राजनीति को उतना ही संभाल सकती हैं जितना जनता के बीच अपनी छवि को। इसके अलावा कांग्रेस के पास एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा और प्रभावी रणनीति की कमी रही है, जो किसी भी नेता के लिए बड़ी बाधा साबित हो सकती है। कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था और इस पार्टी का फिर से रणनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम प्रमुखता से शामिल हुआ है। उत्तर भारत में उनकी सक्रियता और जनसभाओं में उनकी बेबाकी ने पार्टी को नई ऊर्जा दिखाई है। खास तौर पर वायनाड सीट, जो राहुल गांधी के लिए 2019 में सुरक्षित मानी गई थी, इस बार बीजेपी और एलडीएफ के निशाने पर आ गई है। लेकिन प्रियंका गांधी की मजबूत चुनाव प्रचार रणनीति और जनता से सीधे जुड़ने की उनकी शैली वायनाड में कांग्रेस को बढ़त दिलाने का काम कर गई। राहुल गांधी की छवि को भुनाते हुए प्रियंका पार्टी को एक भावनात्मक सहारा देने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि वायनाड समेत अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो। वायनाड सीट से जीतने के बाद प्रियंका के पास न केवल जनाधार को मजबूत करने का मौका है, बल्कि कांग्रेस को नए मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी भी है। हाल ही के चुनाव में कांग्रेस ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन प्रियंका का नेतृत्व कार्यकर्ताओं को उम्मीद की किरण देता है। उनका महिलाओं और युवाओं के साथ सीधे जुड़ने का तरीका कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो गया है। वहीं प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आना राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अनुभव को भी मजबूत करता है। उनकी योजना ग्रामीण भारत और किसानों के मुद्दों पर जोर देने की है, जो पार्टी की पुरानी छवि को पुनर्जीवित कर सकती है। हालांकि बीजेपी के मजबूत संगठन और रणनीति के सामने ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी कैसे कांग्रेस की नैया पार लगा पाती हैं। क्या प्रियंका की रणनीति और जनसंपर्क कांग्रेस के लिए चुनावी जीत की चाबी बन सकती है, या ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो किस तरीके से टिक पाएंगी। लेकिन फिलहाल उनकी वायनाड की जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मनोबल साबित हुआ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।